सिद्धेभ्यः बड़िए भगवान महावीर स्वामी की 10 लक्षण धर्म की उत्तम त्याग धर्म की गुरुदेव शिवराज सागर जी महाराज की रहे सदा सत्य संग गुरु का कि रहे सदा सत्य संग गुरु का ध्यान उन्हीं का नित रहे ध्यान उन्हीं का नित रहे रहे सदा सत्य संग गुरु का ध्यान सदा उन्हीं नित रहे रहे सदा सत्य संग गुरु का ध्यान उन्हीं का नित रहे उन्हीं जैसी चरिया में यह उन्हीं जैसी चरिया में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे चित्त सदा अनुरक्त रहे सदा अनुरक्त रहे चित्त सदा अनुरक्त रहे। महानुभाव, आज उत्तम त्याग का दिन है और अपन देखें एक मां जिसके उदर में एक जीव पल रहा है और वह मां प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने के लिए जब मंदिर में जाती है तो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मेरे उदर में जो भी बालक पल रहा है वह बालक मुनि महाराज बने। क्या बने? मुनिराज बने। ऐसा कोई मां नहीं सोचती। सब मां क्या सोचती हैं? जो भी जीव पल रहा है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, बुढ़ापे की लाठी बने, खूब पैसा कमाए। पर वो मां क्या सोच रही थी कि मुनि राज बने, प्रतिदिन जाए। आजकल की महिलाएं तो पता चल जाए कि प्रेगनेंसी चालू हो गई है तो डॉक्टर ही कह देता है कि बेड रेस्ट करो, मोबाइल चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, फेसबुक चलाओ, अब कोई काम भी नहीं करना है, रेस्ट करो, रेस्ट। और अपन तो चाहते ही यही है और रेस्ट चालू हो जाता है। अब तो लोग मंदिर भी नहीं जाते जब तक 9 महीने, जब तक वो गर्भ, जब तक जीव बाहर ना आ जाए तब तक मंदिर कभी बंद। तो वहां पर वह महिला रोज मंदिर जाए और भगवान से प्रार्थना करे कि हे ईश्वर, जो भी जीव पैदा हो उसे मैं मुनिराज बनाऊंगी। और भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और एक दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और जैसे ही वह पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई वह मां बहुत खुश हुई। अब मंदिर तो जा ही सकती थी, अब तो अब वह भावों से वहीं पर भगवान को स्मरण करते हुए, क्योंकि सूतक पातक हमें मंदिर जाने से रोक सकते हैं
पर परमात्मा का ध्यान करने से तो नहीं रोक सकते। तो वह महिला ध्यान कर रही कि हे ईश्वर, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी और बेटा दे दिया। और अब इस बेटे को मेरा काम है, क्योंकि माँ ही संस्कार देती है, और मैं अपने इस बेटे को मुनिराज बनाऊंगी। पिता बोले, क्यों बनाओगे भाई मुनिराज? डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मुनिराज क्यों बनाओगे? वह मां बोली, मैं मां हूं, और कौन ऐसी मां होगी जो अपने बच्चे को संसार में भटकाएगी, संसार में रुलाएगी, उसका संसार बढ़ाएगी? बोले, मैं वो वाली मां नहीं हूं, मैं ऐसी मां हूं, मैं चाहती हूं अपने बच्चे को कि जिसने मेरी कोख किराए पर ली है, जिस बच्चे ने मेरी कोख किराए पर ली है जन्म लेने के लिए, तो मैं अपनी कोख को बदनाम नहीं होने दूंगी। लोग गर्व से कहें कि मैं, जैसे बच्चे पढ़ने के बाद क्या बोलते हैं, मैं उस कोचिंग से पढ़ा हूं, मैंने उस कोचिंग से एमबीए की है, मैंने उस कॉलेज से सीए की है, मैंने उस कॉलेज से डॉक्टरी की है, मैंने उस कॉलेज से इंजीनियरिंग की है। तो मेरा बेटा भी ये कहे कि मैं कर्जदार हूं उस माँ का, जिस माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा, मुझे संस्कार दिए, और आज मुझे मुनि बनने के लिए प्रेरणा दे दी, और आज मैं मुनि बन गया, और मुनि बन करके मोक्ष जाऊंगा। इसलिए अपन देखें, जितनी लौकिक पद पर आपने अपने बच्चों को बिठाया है, उन बच्चों, उनकी माँ को, बाप को कौन जानता है? कभी कभी वो बेटा ही आपको नहीं जानता जिसको आपने डॉक्टर इंजीनियर बनाया है। मगर जिन जिन माताओं ने अपने बेटे को मुनिराज बनाया है, और जब जब उन मुनिराज की पूजा होती है, आरती होती है, तो माँ और पिता का नाम पहले आता है। और भगवान की पूजा करोगे तो भगवान की माँ का नाम पहले आता है। मुनिराज की पूजा करो और जैसे ही जयमाला पढ़ोगे तो मुनिराज की माँ का नाम आता है, पिता का नाम आता है। बोले क्यों? बोले मुनिराज के साथ माँ बाप का नाम जोड़ने की क्या जरूरत है? बोले सबसे बड़े उपकारी तो वो ही हैं कि उन्होंने मुझे मुनि बनाया, मुनि बनने के संस्कार दिए। उन्होंने कहा कि संसार में बेटा जो तुम अगर डॉक्टर बन भी जाओगे, इंजीनियर बन भी जाओगे, तो इस लोक में ही तुम्हारी ख्याति होगी, मगर फिर तुम्हें संसार में डूबना पड़ेगा। और मेरी कोख से जन्मा हुआ बच्चा संसार में गड्ढे में ना जाए तो मोक्ष जाए। ये सोच करके उस बच्चे ने क्या किया, उस माँ ने रोजाना जब तक वह 8 साल का नहीं हो जाएगा, मैं नियम लेती हूं कि मैं उस बच्चे को कपड़े नहीं पहनाऊंगी, मैं उस बच्चे को कपड़े नहीं पहनाऊंगी। सारे लोग सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आए बच्चे के लिए, पर उसने कहा रख दो सब, ले जाओ वापस, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा बेटा कपड़े नहीं पहनेगा। इसको मैं बिना कपड़े के पैदा हुआ है और मैं इसको बिना कपड़े के 8 साल तक पालूंगी और 8 साल में इसको दीक्षा दिलाऊंगी। क्योंकि आगम में लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चा 8 साल में अपने निर्णय ले सकता है और 8 साल में सम्यक दर्शन को धारण कर सकता है और 8 साल में मुनि बन सकता है। उस माँ ने क्या किया, कपड़े नहीं पहनाए उस बच्चे को। और एक दिन एक बड़े मुनिराज उस गांव में आहार करने के लिए निकले। जब वो आहार करने मुद्रिका लेकर के जा रहे थे तो देखा कुछ बच्चे वहां पर पिट्ठू खेल रहे थे। वो एक के ऊपर पत्थर एक के ऊपर एक रखते हैं, पिट्ठू बोलते ना, वो खेल रहे थे। उन मुनिराज तो जा रहे थे
जिस चौके में जाना था, और उन्होंने उस बच्चे को देखा, उसकी चपलता को देखा, उसे हुनर को देखा खेलते हुए, पहचान गए कि ये बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, ये बच्चा आगे चलकर के बहुत नाम कमाएगा, धर्म की प्रभावना करेगा। जब वो मुनिराज आहार करके लौटे तो उस बच्चे के पास गए, चल अपने घर लेके जाओ। घर लेके गए, माँ बाप से आज्ञा मांगी, इस बच्चे को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, और ले जाओ, मैं चाहती हूँ। और उसको 6 साल में ले गए, 3 साल 4 साल उसको पढ़ाया, और 9 साल में उसको दीक्षा दी और मुनि बन गया। और साधारण मुनि नहीं, जिस हरिवंश पुराण को हम लोग पढ़ते हैं, हरिवंश पुराण, जिनको लिखने वाले मुनिराज जिनसेन स्वामी मुनिराज, ये वही बालक था। और जिनसेन की वो मां जिसने एक एक दिन भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरी कोख से बेटा पैदा हो और मैं उसको मुनि बनाऊंगी, वो जिनसेन स्वामी महाराज। क्यों? बोले कि ये जो मनुष्य पर्याय है, ये मनुष्य पर्याय है ही मुनिराज बनने के लिए, आर्यिका माता बनने के लिए। बोले क्यों? बोले संसार में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। देखो अपन लोग स्त्री हैं, क्या कीमत है अच्छा आपकी ये बताओ। एक काम वाली बाई में और आप में क्या अंतर है? क्या अंतर है? अंतर इतना है कि वो छोटी बाई, तुम बड़ी बाई। छोटी बाई को आप तनख्वाह देती हो और आपके लिए पति तनख्वाह तो देता नहीं है। जो कमा के लाता है वो से पूरे के पूरे तुम्हें रखने को दे देता है, आप इसी में खुश हो जाती हो। और छूट दे दी है कि रखा है तुम्हारे पास, जाओ साड़ी लेना तो साड़ी ले आओ, शॉपिंग करना शॉपिंग कर लो, है ना, पर पूरा घर संभालना, खिलाओ बनाओ, सबका ध्यान रखो, बच्चों को पालो, बच्चों की सेवा करो, बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को खाना पीना, नहाना, छोड़ने जाना, लेने जाना, घर की इज्जत का ध्यान रखना। कोई अतिथि आ जाएं उनको बना के खिलाओ, उनका ध्यान रखो, हमारा नाम रोशन करो, हमारी इज्जत का ध्यान रखना। कोई रिश्तेदार से हंसी ना हो जाए, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है, तुम खुश हो रहे हो एक अंगूठी में, एक चैन में? बताओ। छोटी बाई का काम तो निश्चित है भानु, थोड़ी देर का है, आएगी काम करके चली जाएगी, मगर आपकी ड्यूटी 24 घंटे देना है। आपका सिर दर्द करे तब भी, बुखार हो तब भी काम करनी है, नहीं करोगे तो लड़ाई है ना। बोले कि जिंदगी है क्या? पूरी जिंदगी में यदि आप हिसाब लगाओ शादी के बाद से कि आपके दिन भर में कितने काम हैं, सुबह से लेकर शाम तक में कितने काम हैं गिनती के। नहाओ धो लग जाओ काम में, नाश्ता, बच्चों का नाश्ता, फिर बड़ों का नाश्ता, फिर उसके बाद भोजन। ज्यादा हुआ अगर थोड़ा बहुत, अगर तुम्हारे अंदर उन कामों के प्रति विरक्ति है तो मंदिर चले जाओ, 10-15 मिनट कम से कम भगवान से मिलाओ। पर हम लोग तो इतने काम में व्यस्त हो गए कि कौन जाए मंदिर, अंदर छोड़ो, मंदिर भी नहीं जाते अपन। जिससे हमारी स्त्री पर्याय सुधर सकती है, पर हम फिर भी मंदिर नहीं जाएंगे। जहां हमारी अर्जी लग सकती है फिर भी मंदिर नहीं जाएंगे, है ना। हम तो घर में ही बसते हैं, और उन 4-6 गिनती के जो दिन भर के काम हैं उनमें अपना पूरा दिन निकाल देते हैं, पूरा हफ्ता निकाल देते हैं, पूरी साल निकाल देते हैं, और एक दिन पता चला कि वो मर गई। यही पुरुषों का हाल है। सुबह जाओ शाम को आओ, खूब पैसा आ रहा है, खुश हो रहे हो, क्या करोगे पैसे का? ले जाओगे? कोई साथ में ले जा सकता है? कौन व्यक्ति, बड़े बड़े व्यक्ति जो राजा महाराजा हो गए, कितना पैसा अपने साथ ले गए? वो पैसा तुम्हारा है क्या? कुछ नहीं। ना ढंग से खा पा रहे हो, ना भोग कर पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो। क्या हुआ कमा करके?
आचार्य महाराज बोल रहे कि ध्यान रखना, ये मनुष्य पर्याय मिलती ही इसलिए है कि अपना कल्याण करो। वो व्यक्ति जो भोगी हैं, जिनके दिल और दिमाग पर हमेशा एक ही बात घूमती रहती है, पंच इंद्रियों के भोग, आचार्यों ने कहा कि उनकी कोई जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो उनकी है कि जिनके दिमाग में ये बात चल रही हो कि मेरा भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। कभी कभी फेसबुक पर व्हाट्सएप पर आप पढ़ते हैं 100 करोड़ रुपया छोड़ करके दीक्षा ले ली। अभी 1-2 साल पहले आया था कि पति पत्नी जिनकी पहली डिलीवरी हुई, बच्चा भी 1 साल का भी नहीं हुआ, और पति को बैराग आ गया और पत्नी कह रही मैं भी दीक्षा लूंगी। समाज के लोगों ने विरोध कर दिया, बोले नहीं नहीं नहीं, हम नहीं लेने देंगे दीक्षा, इस बच्चे को पैदा किया है, इसको कौन पालेगा। बोले 100 करोड़ रुपया दूंगी जो पालेगा। 100 करोड़ रुपया उस महिला ने दूसरे को दे दिए और दीक्षा ले ली। अभी 1-2 साल पहले की बात है, आपने व्हाट्सएप फेसबुक पे देखा होगा। ऐसा क्या देखा उनको दीक्षा में कि उनको छोटे बच्चे का मोह नहीं आया। चलो पिता को आ गया, नहीं आया, मां को तो आना था। बोले कि वो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य तो यही है, इसमें हित है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास दीक्षाएं हुई। बोले कौन लड़कों ने दीक्षा ली? जो विदेशों में नौकरी करते थे, जिनके पैकेज करोड़ों रुपए के थे। क्या हुआ? करोड़ों का पैकेज, विदेश की नौकरी छोड़ करके और दीक्षा ले ली। क्या हुआ? बोले कि ये सब लौकिक चीजें हैं जिनमें कुछ दिन का अच्छापन है, कुछ दिन की 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। इसको साथ 4 दिन की चांदनी है और फिर क्या है, अंधेरी रात है। इसमें कुछ नहीं है। क्या है उसमें? जब तक पुण्य है जब तक तुम भोग लो, पर भोगो तो पैसे का सुख, भोगो तो भोग कर रहे हो। क्या बताओ, अगर बाई दफे पैसा आ भी गया तो उस पैसे का क्या सुख भोग रहे हो? बताओ क्या खा रहे हो? पता चला पैसा आया, बीमारी लाया, बीमारी लाया, आप उसका भोग नहीं कर पा रहे हो। क्या खा रहे हो? बोले कुछ नहीं, दाल रोटी खाते हैं। दाल रोटी खाई, एक दाल एक रोटी चाहिए महाराज, कुछ बस। क्यों भाई साहब? बोले डॉक्टर ने मना कर दिया है कि रूखी रोटी खाना, घी पचता नहीं है। अब घी भी नहीं खा पा रहे हो, रसगुल्ले मिठाई नहीं खा पा रहे हो। आचार्य महाराज ने कहा कि पैसे का बताओ, पैसे का आनंद आ रहा है? अरे महाराज क्या आनंद आ रहा है, नौकर खाएगा, घरवाली खाएगी, बच्चे खाएंगे, तुम्हें इसका मुंह देखना पड़ेगा। बोले क्यों? पैसे की 3 गति हैं, या तो भोग कर लो, भगवान महावीर स्वामी ने कहा भोग करो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, घूमो, अच्छे से ऐश करो, ऐशो आराम की जिंदगी जियो, जैसे अंबानी जी रहे हैं और घरवाली जी रही है, बच्चे जी रहे हैं, ऐसी लाइफ जियो। जब है दिया है भगवान ने तो क्या करोगे? जोड़ जोड़ करके और मर जाओ, काय के लिए मेहनत कितनी? बोले कि दीक्षा ही सब कुछ है। कमाओ, मना नहीं किया गया। ये विचार आ सकता है कि सभी दीक्षा ले लें क्या? कमाओ, कमाओ, खूब दान करो, खूब ऐश करो। अभी देखो R.K. जैन मार्बल, जो राजस्थान के सब जानते, नाम सुना होगा। भगवान ने उनको बहुत पैसा दिया है। उन्होंने क्या कर रखा है, एक बहुत बड़ी मल्टी बना रखी है और उस मल्टी में 5000 वो महिलाएं जिनका कोई आगे पीछे नहीं है। उन महिलाओं को एक एक फ्लैट दे रखा है, या रहो इसमें, हमारी तरफ से रहो। उनके बच्चों को पढ़ाना, उनके बच्चों की फीस भरना, उन बच्चों को बीमार हो जाए तो उनके लिए इलाज कराना, पूरी जिम्मेदारी 5-7 हजार परिवारों को
अपना परिवार मान करके उनकी देखरेख करते हैं। बीएन कुमार जी हेगड़े जो कोई कर्नाटक के राजा कहलाते हैं, जैन हैं। प्रतिदिन अगर आप कहां जाओगे, गोमटेश्वर बाहुबली, तो वहां पर आप देखोगे प्रतिदिन 10,000 लोगों का, 12,000 लोगों का भोजन उनकी तरफ से रोज भंडारा चलता है। 12 महीने और उनकी सभा लगती है। अगर कोई व्यक्ति आ गया, महाराज गरीब हूं, लड़की की शादी के लिए पैसा नहीं है, तो वो पैसा भी देते हैं, शादी करो जाओ। बीएन कुमार हेगड़े, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नियम बना रखा है कि भारत में उन मुनि राजों के लिए जिनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, 12 महीने दिवाली के बाद चटाइयां देते हैं। चटाइयां ठंड आने वाली है, चटाई ओढ़ के सोएंगे महाराज, तो कहते चटाइयां, ये नंबर है, इस नंबर पे खबर कर दी जाए कि इन महाराज के पास चटाई नहीं है, चटाइयां हम देंगे। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा जिन महाराज के पास कमंडल नहीं है, उनके कोई भक्त भी नहीं है, कमंडल हम देंगे, फोन नंबर पे खबर करवा दो। पिच्छी, बोले कि जिनके पास पिच्छी नहीं है दिवाली पर चेंज होगी। बोले कि हर व्यक्ति चाहता है कि साधु के हाथ में जो पिच्छी है बाजार से आएगी, पैसे से आएगी। लोग चाहते हैं मेरा पैसा लग जाए, मेरी पिच्छी मैं महाराज को दूं, और वह पिच्छी महाराज जी 1 साल तक अपने हाथ में लेके रखेंगे, इससे अच्छा मेरे पैसे का क्या सदुपयोग होगा, तो पिच्छी दे देते हैं। ऐसे ऐसे लोग अपने पैसे का उपयोग करते हैं। कितने लोग बिहार, महेश गुरु जी, मेरा कितना बिहार, यहां से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, यहां से दिल्ली, है ना। जब कह दिया गुरुजी हाँ बिल्कुल तैयार, ये बिल्कुल रेडी, बस कहने की देर। बोले कि पैसे का सदुपयोग, पैसे का मतलब ही ये है कि क्या फायदा, रख के जोड़ के मर गए, क्या फायदा। उपयोग में आना चाहिए तुम्हारे भी और धर्म के भी, तब तो तुम्हारा पैसे का होना सार्थक है। ये तो बाकी कितने लोग ऐसे हैं, पैसा कमाया, बाजार में कोई लूटपाट के चक्कर में गोली मार दी, मर गए, क्या ले गए, कुछ नहीं ले गए, कब्जा कर लिया, पूरा धन छुड़ा लिया, कुछ हो सकता है। बोले धन का उपयोग करते रहो, उसको क्यों रिचार्ज करते रहो, पैसे को भी रिचार्ज। तो भगवान महावीर स्वामी का 3 गति धन की, भोग अच्छे से भोगो, अच्छे से खाओ पियो, मस्त रहो। दूसरा दान करो। अरे अपने मरने के पहले कहीं बेदी बनवा दो। महेश जी ने अभी जो जिसका मंदिर पंचगढ़ होना है, मेरा गुरु जी बेदी बनवाना है आपको। बोले जो आज्ञा महाराज, आप कहें और हम मना करेंगे क्या। बेदी बनवा देना, आप भगवान विराजमान होंगे। अरे अपन रहें ना रहें, उस बेदी पे अपना नाम रहेगा, अपने बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि देखो ये हमारे पापा ने बनवाई थी। कहीं भगवान विराजमान हैं, कहीं शिखर बनवा दिया, कहीं कुछ बना दिया। अरे इतनी यादें छोड़ के जाओ कि लोग जब मंदिरों में दर्शन करने जाएं तो वहां देखें आपका नाम डला हुआ है, यहां आपका नाम डला हुआ है, वहां आपका नाम डला हुआ है, इस शहर में उस शहर में। लोग कहेंगे जी है कौन भाई, क्योंकि जितना आप अपने होश में दान कर जाओगे, है ना, मंदिर बनवा दोगे, फर्श बनवा दोगे, बेदी बनवा दोगे, मूर्ति स्थापित करवा दोगे, ये पैसा तुम्हारा सेव हो गया, बाकी आप भूल जाओ, इस पे अधिकार तुम्हारा है। तो ये तुमने अपने हाथ से दिया है, दान किया है, ये पैसा ब्याज सहित आपको अगले भाव में मिलेगा। अगले भाव में लोग कहते हैं मरने के बाद कोई व्यक्ति पैसा ले जा सकता है क्या। बोले नहीं, और धर्म कहता है ले जा सकते हो।
पर उसको यही जमा कर दो तो मिल जाएगा वहां पर। कहां पर? कौन सी बैंक में? बैंक में नहीं, बीतरागी बैंक में। आपने चौका लगाया है, पैसे खर्च किए, 500 रुपया, 1000 रुपया, जो भी खर्च हुए तुम्हारे आज के चौके के, उसका फल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। कब मिलेगा? अगले भाव में। आपने दान दिया है, बिहार करवाया है, बिहार में खर्चा आया, आपने कहा हम करेंगे खर्चा, कब मिलेगा? अगले भाव में। आपने जो जो काम धर्म के किए हैं तो करते हो भी हो, अभी करते तो हो ही, हर कोई गति करता थोड़ा थोड़ा, है ना? वो सब कहां जा रहा है? अगले बैंक में। यहां का पैसा रखा हुआ है वो बेकार हो जाएगा, पर जो आपने दान कर दिया है ये पैसा आपका सेव हो गया। यहां तुम्हारा पैसा खत्म भी हो जाए तो ऐसा तो है नहीं कि सबका पुण्य एक साथ चलता रहे, हमेशा चलता रहेगा। यहां खत्म भी हो गया, और जो आपने दान कर दिया था वो तुम्हारा आज भी है, मिलेगा, तुम्हें वापस मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा। पैसा आता ही इसलिए है, लक्ष्मी कहती है हम तो आ तो जाएंगे पर मेरा उपयोग करो। जिन्न देखा? जिन्न, जिंद होता है जिंद, अगर तुमने उसको घिस दिया तो खड़ा हो जाता है निकल के, हुक्म करो मेरे आका। उन्होंने कहा भूख लगी है, भोजन लाओ, उन्होंने भोजन रख दिया, ये लो भोजन। आपने भोजन शुरू कर दिया, हुक्म करो मेरे आका। अरे यार खाना तो खा लें दो। नहीं नहीं, खाना बाद में खाओ, पहले बताओ क्या करना है। ऐसी धन कहता है बताओ हमें क्या काम करना है, या तो काम बताओ, नहीं तो फिर हम जाएं, फिर क्या करेंगे हम यहां पर। धन कहता है हमारा उपयोग करते रहो। गुरु, जिस कुएं से पानी निकलता रहता है वो कुएं का पानी कंचन होता है। जिस नदी का पानी बहता रहता है वो पानी मुनिराज भी पी सकते हैं। तालाब का पानी निकलता नहीं है, इसलिए मुनि महाराज तालाब का पानी नहीं पी सकते। जिस जेट पंप का यदि आप रोज पानी निकालते हो, चलती रहती है तो पानी ठीक रहेगा, ये तो पानी की लेवल छोड़ देता है, नीचे चला जाता है। नियम है। बादल, जितने बादल हैं वहां कोई पानी के लिए कुआं नहीं लगा, ऊपर ना कुआं है ना हेडपंप है। पानी यहीं से लेता है, वो समुद्रों से, नदियों से, तालाब से खींच लेता है और फिर तुम्हारे ऊपर ही छोड़ देता है। ये लो, रखता नहीं अपने पास, बैंक में छोड़ देता है। नियम है। त्याग करो। प्रकृति भी त्याग करती है। एक गाय भैंस का दूध निकाला जाता है और अगर टाइम से नहीं निकालो तो वो गाय भैंस जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देती हैं, है ना? और फिर भी तुमने नहीं निकाला तो उनका दूध अपने आप गिरने लगता है। त्याग में रखना नहीं है, त्याग करना है। त्याग नियम है। मानभाव। आज अपन देखें ऐसा त्याग का दिन, आज का दिन क्या बोल रहा है? तो ये तो धन की गति है। इसलिए जब जब धन आए समय समय पर दान निकालते रहो, दान देते रहो। अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देते रहना। जो दोगे समझ जाना कि यही तुम्हारा साथ जाएगा। बाकी जो घर में रखा है, तिजोरी में रखा है, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जो जिंदा रहेंगे अब उनका अधिकार है, तुम्हारा खत्म। पर जो तुम जिंदा रहते रहते खुद दान देके जाओगे, इस पर ये तुम्हारा हक, तुम्हारा चेक बन गया, चला गया चेक, अब तुम्हें बाद में मिल जाएगा। उत्तम त्याग है। और महानुभाव, आज का जो दिन है उत्तम त्याग का दिन है ही, पर क्या कहा गया कि आज का दिन प्रतिक्रमण का समय है। बताओ, एक सैनिक संजीव जी सीमा पर खड़े होकर के अगर पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, चीन से युद्ध हो जाए, और एक सैनिक अपनी चपलता से, और उसने 50 लोगों के साथ युद्ध किया, 70 को मार दिया, 100 को मार दिया। अब उसने 100 लोगों को मारा है तो अच्छा काम किया कि बुरा किया? 100 लोगों को मारा है तो उस व्यक्ति को सरकार परमवीर चक्र से सम्मानित करती है। ये वो सैनिक है, इसने दुश्मन के 100 लोगों को मारा है। 100 लोगों को मारने वाले को भी चक्र,
हैं? 100 लोगों को मारने वाले को चक्र, मर्डर करने वाले को चक्र। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले कि इसने राष्ट्र हित में अपने राष्ट्र की रक्षा करते हुए 100 लोगों को मारा है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं मारा, इसलिए वो परमवीर चक्र है। और कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को मार दे, चलो बेटा अंदर 302 लग गई, तो ने मर्डर किया निजी स्वार्थ के लिए। किसके लिए किया है? निजी स्वार्थ के लिए, इससे मर्डर है। चलिए आचार्य महाराज बोलने की सोचो, यहां पर बात को समझना। क्या बोल दिया? मर्डर हुआ, 5 साल लग गए, 10 साल लग गए, भले ही कलेक्टर वहीं खड़ा था, वहीं पर जज खड़ा था, उसके सामने किसी ने मर्डर कर दिया, जज भी वहीं है, कलेक्टर भी वहीं है, क्या वो वहीं के वहीं कह सकता है कि इसको फांसी दे दो? फिर भी क्या करोगे? बंद करो, सुनवाई होगी, वकील अपनी पक्ष रखेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे। 5 साल लग गए। बोले क्यों भाई? तब देखा था सबने, पुलिस भी खड़ी थी, सबने देखा था, अब किसकी गवाही चाहिए? बोले नहीं, क्यों हुआ, क्यों किया इसने ऐसा, इसकी सुनवाई होगी। क्यों हुआ मर्डर, इसने किया क्यों, क्या साजिश थी, करना पड़ा, हो गया, किसी ने करवाया है, सारे राज निकालो पहले, तब इसको फांसी देंगे। इतना टाइम लग जाता है। आचार्य महाराज बोल रहे कि ध्यान रखना। एक मैंने प्रोग्राम चालू किया था, आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पे चलता था, पारस चैनल पे, पहले दोपहर को 2 बजे से आता था, आखिर ऐसा क्यों। एक प्रोग्राम आता था जिसमें आपके प्रश्न मेरे उत्तर, 2 साल चला लगातार। तभी से ये सुधा सागर जी और प्रमाण सागर के प्रोग्राम चालू हुए, उसके बाद मेरा बंद हुआ, उनका चालू हुआ। तो उसमें मैंने रखा था आखिर ऐसा क्यों। तो किसी ने पूछा महाराज जी ये आखिर ऐसा क्यों नाम क्यों रखा आपने? मैंने कहा अभी हम लोग करते तो सब कुछ हैं, तो पता है नहीं कुछ क्यों करते हैं। घंटा बजाया, रोज बजाते हो मंदिर में? हाँ बजाते तो हैं। क्यों क्यों बजाते हो? बच्चे से भी कहते हो तू भी बजा, तुम्हारे पिताजी बजाते थे, दादाजी बजाते थे, परंपरा चल रही है बजाते घंटे की। पर आज अधिकांश लोगों को मालूम ही नहीं है घंटा बजाते क्यों है, सब बजाए जा रहे हैं बस। कई लोगों को 3 परिक्रमा लगाना जरूर है, पर पता ही नहीं आज तक क्यों लगाते हैं। चावल चढ़ाते तो हैं, पर किस अधिकांश लोगों को मालूम ही नहीं कि चावल चढ़ाते क्यों हैं। फल चढ़ाते तो हैं, पर मालूम ही नहीं क्यों चढ़ाते हैं, चढ़ाए जा रहे हैं। ज्ञान नहीं है। आचार्य मोड़ पड़े ज्ञान होना चाहिए, इसलिए उसका नाम है आखिर ऐसा क्यों। तो आज अगर आपको गुस्सा आया, अगर आपको गुस्सा आया तो बैठ करके ये सोचो पहले आखिर ऐसा क्यों, मुझे गुस्सा क्यों आया, मुझे गुस्सा क्यों आया। गलती सामने वाले ने की है, मुझे गुस्सा क्यों आया। गलती सामने वाले ने की है, गुस्सा मुझे क्यों आया, मेरे परिणाम क्यों बिगड़े। मेरा उस आत्मा से, इस आत्मा को संबंध होता ही नहीं है, ना मेरा उससे कोई लेना देना है, पर मुझे गुस्सा क्यों आया, मुझे गुस्सा क्यों आया। सोचो क्यों, है ना। आपने झूठ बोला, सोचो आखिर ऐसा क्यों, मैंने झूठ क्यों बोला, काहे के लिए। चोरी की आपने, किसी का मोबाइल चुरा लिया धीरे से, मोबाइल तो आ गया हाथ में, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, पर सोचो आखिर ऐसा क्यों, मैंने चोरी क्यों की। चलो किसी ने नहीं देखा, पर उसने तो देखा ईश्वर ने, पर चोरी की क्यों मैंने, क्या लाभ है। हर चीज के पीछे आपका गुस्सा आ रहा है, आपको क्लेश आ रहा है, कुछ हो रहा है, कभी सोचते हो। अच्छा ये बताओ, अच्छा दिन भर में आपसे दोष नहीं होते क्या, हैं? क्या दिन भर में आपसे हिंसा नहीं होती क्या। आप अग्नि जला रहे हो, हिंसा है, कपड़े धो रहे हो, हिंसा है, झाड़ू लगा रहे हो, हिंसा है, पर आपको इसका पश्चाताप होता है क्या। या आप कभी अकेले बैठ के सोचते हो कि बताओ मैंने कितना पानी बगरा दिया, कितनी हिंसा हुई, आखिर ऐसा क्यों,
कभी आपको ऐसा लगता है कि मैंने कितनी बार गैस जलाया, खुला छोड़ दिया, ऐसा कितनी हिंसा हुई होगी? ऐसा क्यों? आपने वॉशिंग मशीन में इतना निरमा डाला, पाउडर डाला, और कपड़े धुलने के बाद पूरा पानी आपने निरमा का नाली में बहा दिया, कितनी हिंसा हुई होगी? कभी आपने सोचा ऐसा क्यों, मैं इतनी हिंसा क्यों कर रही हूं? नहीं सोचा। फिर कैसे धर्म कैसे होगा? आप चाहो तो 4 मग्गे से नहा सकते हो, पर आपने 4 बाल्टियों से नहाया, आखिर ऐसा क्यों? एक मग्गे से भी उतना ही सुकून मिलेगा, 4 बाल्टी में उतना सुकून मिलेगा, पर आपने इतनी जीवों की हिंसा की, आखिर ऐसा क्यों? आप लघुशंका करने गए थे, ऐसी लघुशंका करो पानी बगलाना ना पड़े, पर आप लघुशंका करके आए और ऊपर से आपने 4-6 मग्गा पानी डाला। ये लो 4 मग्गे पानी डाले, कितनी हिंसा हुई? कब का पानी रखा हुआ था, अगर 2 घंटे का रखा है तो अनछन पानी डाला है, अनछन जीव में कितने जीव मर गए? 1 बूंद पानी में 36,450 जीव मरे। आखिर ऐसा क्यों? सोचो कितना दोष आप दिन भर में लेते हो, कभी सोचा है? नहीं सोचा। प्रतिक्रमण करते हो, हम दूसरे की आलोचना करना जल्दी प्रारंभ कर देते हैं, दूसरे की निंदा करना जल्दी चालू कर देते हैं। आचार्य महाराज बोल रहे हैं प्रतिदिन आपको अपनी आलोचना भी करना चाहिए, अपनी निंदा भी करना चाहिए, अपनी गर्हा भी करना चाहिए। सोचो, क्या मैं दूध का धुला हूं? क्या मैं अपराधी नहीं हूं? क्या मैं गलत नहीं सोचता हूं? क्या मैं कोई गलत नहीं करता हूं? क्या मेरे अंदर कसाय नहीं है? सोचो, अगर जब मैं भी वो काम करता हूं और दूसरा यदि कर रहा है तो मुझे फिर ईर्ष्या क्यों? या तो ऐसा हो गया आप कुछ करो ही नहीं, आपको क्रोध ना आए, आपको मान ना आए, आप मायाचारी ना करो, आप लोभ ना करो, आप किसी चिढ़ो मत। करते तो तुम भी हो, फिर दूसरे से क्यों चिढ़ते हो? दूसरे क्यों चिढ़ते हो? मतलब खुद कृष्ण करें तो लीला, मतलब खुद करो तो लीला है, हमारी तो लीला है। हम ऐसे, हमारा भाव खराब नहीं है, हम तो ऐसे करते हैं, हमारी लीला है, लीला। और दूसरा करे तो चोरी। क्यों भाई साहब चोरी कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो? क्या तुम नहीं करते क्या? हैं, आपसे नहीं होती चोरी, आपसे नहीं करते, आपकी लीला है क्या? अच्छा बोल रहे देखो, जिस दिन से, क्योंकि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे 3 उंगली पीछे हो जाएंगी ना अपने आप। किसी की तरफ उंगली दिखाओ, दिखाओ उंगली, ऐसे दिखाओ उंगली किसी की तरफ। तुम्हारी तरफ कितनी उंगली है? तुम्हारी तरफ कितनी है? 3। और सामने वाले की तरफ 1। यानी तुम दूसरे की बता रहे हो 1 गलती, तुम्हारी तरफ 3 है कि बेटा तेरी 3 है। मगर हम तो ऐसे ज्ञानी हैं। एक लड़का था मेरे साथ, पहले वो सुनाया करता था कि हर कुएं में भांग घुली है, किसकी बाल्टी दूध की धुली है। कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, करते सभी हैं। मगर आचार्य भगवान महावीर स्वामी को भी मालूम था महेश जी कि हर कुएं में भांग घुली है भानु, और किसकी बाल्टी दूध की धुली है। इसलिए उन्होंने कहा अंतरंग तप करना चालू कर दो। अंतरंग तप क्या करो? मुनि महाराज से कहा, अब तो मुनिराज की दीक्षा ले ली, जब मुनिराज बन चुके हो तो इन्हें क्या प्रायश्चित की आवश्यकता है? पर बोले मुनिराज से भी गलती हो सकती है। बोले प्रायश्चित, गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित लो। हे गुरुदेव, A to Z, छोटी गलती बड़ी गलती है ना, प्रायश्चित लो। प्रायश्चित ले लोगे आपकी गलती क्षम हो जाएगी। बोध होना, बोध। जब तक हमें अपने अपराध का बोध नहीं होगा, जब तक आप किसी से सॉरी भी नहीं कहोगे और आप किसी से प्रायश्चित भी नहीं लोगे, जब तक अपराध का बोध नहीं होगा। कई बार देखो ऐसा होता है, गलती भी तुम्हारी
और क्षमा दूसरा मांग रहा है, और फिर भी क्षमा, उसके क्षमा मांगने पर भी तुम्हारे अंदर का ईगो इतना होगा कि तुम उसके क्षमा मांगने पर भी तुम ये नहीं कहोगे कि अरे कैसी बात करो, क्यों क्षमा मांग रहे हो, सॉरी तो हमें मांगना चाहिए, मैंने गलती की है। चोरी और सीना जोरी भी। आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि ध्यान रखना, अगर तुम अपनी आत्मा को भगवान बनाना चाहते हो, यदि तुम अपनी आत्मा को स्वच्छ करना चाहते हो, आप अपनी आत्मा की समाधि करना चाहते हो, तो एक वर्ष अपने दिमाग इन लवों पर रख लो। लिपस्टिक को रखना या मत रखना, मगर एक शब्द रख लो, तुम्हारी गलती हो या ना हो, भैया माहौल नहीं बिगड़े, उत्तम क्षमा। गलती भले इनने की है, गलती भानु ने की है, पर हम कहेंगे भाई साहब उत्तम क्षमा, भानु क्षमा, भैया क्षमा, हमारी गलती है, चलो छोड़ो, पर बात को समाप्त करो, बात को बढ़ाओ मत। ये संस्कृति हमारी संजीव भाई, हमारी संस्कृति है। क्षमा मांग लो, क्या दिक्कत है, सामने वाले का मान बढ़ा दो, ये तू बढ़ा, हमें क्षमा करो, ठीक है चलो। बोले ऐसा कैसे? देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी अपने कॉलेज से 16 किलोमीटर की दूरी से पढ़ने के लिए आते थे साइकिल से। कैसे आते थे? साइकिल से। कितनी किलोमीटर से? 16 किलोमीटर की दूरी से, 16 किलोमीटर की दूरी से साइकिल चलाकर आते थे पढ़ने के लिए। अब स्कूल में तो सब बच्चे हैं, सभी स्वाद के हैं, सभी टेस्ट के हैं। अब कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका मन नहीं लगता, तो एक बच्चे ने क्या किया, कागज का बनाया, रॉकेट बनते थे ना पहले वो उड़ाने वाले, एक रॉकेट बनाया और टीचर कुछ बोर्ड पर लिख रहे थे, रॉकेट बनाया और धीरे से फेंका, वो रॉकेट गया सीधा सिर पे लगा। सब बच्चे बैठ गए शांति से। अब टीचर का ओबले, एक किसने हरकत की है, किसने हरकत की है, सब शांत, कोई नहीं बोला। कौन कहेगा कि मैंने की? करने वाला भी नहीं बोला, देखने वाले इसलिए नहीं बोले कि जब जिसकी इतनी हिम्मत है कि जो रॉकेट टीचर को मार सकता है और इसके बारे में हम बता देंगे तो हमें पीटेगा, बाहर सब चुप हो गए, कोई नहीं बोला भैया कि मैंने किया मैंने किया, सब शांत। अब टीचर ने पढ़ाई लिखाई बंद करके, किसने किया? एक तरह से सबको मारूंगा, बताओ किसने किया, किसने किया, किसने किया? 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, कोई नहीं बोला। लाल बहादुर शास्त्री खड़े हो गए, बोले सर ये गुस्ताखी मुझसे हो गई, ये गलती मैंने कर दी। और तुमने की? शर्म नहीं आती तुमको? और टीचर ने उठा कर 1 2 4 6 यहां से गाल दोनों लाल कर दिए। आने बाद ध्यान रखना, ऐसी गलती नहीं करना, समझे? बैठे साहब, चले बैठ गए। अब गलती तो दूसरे ने की थी, उसको बड़ी गिल्टी फील होना चालू हुआ कि बताओ यार गलती मैंने की, पिटाइए। आधा घंटे बाद उसको अपने अंदर से लड़का जो था जिसने रॉकेट फेंका था, कसाई तो था नहीं, इमोशनल हुआ और टीचर के पास जब खड़ा, सर समझ क्या है? सर गलती मुझसे तो हुई थी, रॉकेट तो मैंने मारा था, इसने नामन क्यों ऐसा बोल दिया कि मैंने किया है? बोले क्या कह रहे हो? बोले हाँ सर, पूछो इन लोगों से, रॉकेट मैंने मारा था। अरे अब टीचर को गिल्टी फील हुई कि मैंने इसको क्यों मार दिया। खड़े हो भानु, तुमने क्यों ऐसा किया, तुमने इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले लिया? शब्द सुनो क्या बोले वो लाल बहादुर शास्त्री, जो देश के प्रधानमंत्री बने, महान व्यक्ति। मैंने कल कहा था, जो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, फालतू चीजों को जो तुच्छ समझते हैं, वही देश में समाज में उच्च बनते हैं। क्या बोले लाल बहादुर शास्त्री? बोले आपने क्यों लिया इल्जाम अपने ऊपर? बोले सर मेरे माँ बाप गरीब हैं, किसान हैं हम लोग, बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं और मुझे उनके सपने पूरे करना है, मैं पढ़ना चाहता हूँ,
16 किलोमीटर से साइकिल चलाकर आता हूँ, सांस फूल जाती है और हमें मालूम है कि स्कूल का समय निश्चित है और किसी भाई ने भी रॉकेट फेंका हो पर पढ़ाई का लॉस हो रहा था। आप पूछते थे किसने किया, कोई खड़ा हो नहीं रहा था, पढ़ाई का लॉस हो रहा था। आप थोड़ी देर बाद कहते क्लास खत्म हो गई, चलिए जाओ सब बच्चे, छुट्टी हो गई, घंटी बज गई। मैंने कहा मेरी क्लास का लॉस ना हो, मेरी पढ़ाई का लॉस ना हो, बात वहीं समाप्त हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि अपराध मैंने किया है, सॉरी। इतनी महानता, ऐसी महानता जिनके अंदर भरी हो, ऐसे व्यक्ति जाकर के बड़े बनते हैं। बाकी तुम सोचो कि मुंह से कहने से या दिखने से, दिखाने से। मंदिर में आप देख रहे हो कि हजारों लोग आ रहे हैं मंदिर में, तो आपके साथ सभी धर्मात्मा हैं? बताओ, क्या सभी धर्मात्मा हैं? बोले नहीं। तो बाहर की वेशभूषा को देख करके आप देखो मुनि बिहार साहब कितने अच्छे दिख रहे हैं, 16 उपवास कर रहे हैं, हो सकता है सबसे बड़े नालायक हम ही हो। बताओ, तो बाहर का रूप ही तो दिख रहा है आपको, अंदर के मेरे भाव तो दिखाई नहीं दे रहे। पर जिनेंद्र भगवान ने कहा तुम्हें अधिकार किसी को नहीं है कि तुम किसी को गलत कहो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है, ना आप भगवान हो, ना आपको अभी इतना ज्ञान है, ना आपका इतना ध्यान है कि आप किसी को गलत कह सकते हो। इसलिए आप किसी को गलत मत कहना। क्या कहना? सॉरी, उत्तम क्षमा। बहसबाजी क्यों करना? उत्तम क्षमा। ठीक भैया। बोले महाराज आपने तो कह दिया, अगर हम क्षमा मांगते रहेंगे तो लोग समझेंगे पक्के में इसी ने गलती की होगी, तभी तो क्षमा मांग रहा है। कि समझने दो, कोई बात नहीं। किसी को समझने और समझाने के लिए क्षमा मांगोगे क्या? बोले कि उसके कैमरे से बच के चलो, इनके कैमरे से छोड़ो जी, जो सोचे सोचने दो। आप अपनी आत्मा को साफ रखो, सफाई रखो कि तुम्हें किसी की चिंता मत करो, क्योंकि धर्म दूसरे के लिए नहीं किया जाता है, धर्म किया जाता है खुद के लिए। तो इसलिए महान भाव आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि ध्यान रखना, जग में जितना भी सम्मान होता है वो त्यागियों का होता है। कोई बीवी अपने पति को महाराज की तरह एक एक ग्रास रोटी का सोध सोध के देती है क्या? बताओ, कोई पत्नी अपने पति को रोटी के 4 टुकड़े करके एक एक टुकड़ा देख देख के चम्मच से एक एक चम्मच सब्जी कोई देता है ऐसे? क्यों नहीं देते हो? क्योंकि वो त्यागी नहीं है, इसलिए आपके भाव नहीं बनते। पति तो है पर त्यागी नहीं है, क्यों दे हम? कोई पति को अपने पड़गान करती है क्या कि आओ स्वामी जी आपकी 3 परिक्रमा लगाएं फिर आपको भोजन कराएं? नहीं देते हो, क्यों? त्यागी नहीं है। भले वो खूब प्यार करता है, भले वो खूब ध्यान रखता है, पर त्यागी नहीं है। पर ये मुनिराज त्यागी है, इसलिए इनकी 3 परिक्रमा भी लगा लेते हो और इनको आहार भी देते हो, तो त्यागी हैं। तो त्यागियों का सम्मान होता है, और वो 10 उपवास कर ले तो उसका भी सम्मान होगा। बताओ होगा कि नहीं? भानु तुम फोटो खींचोगे और डालोगे भी, तो त्यागी है ना? तो त्याग किया है। तो अपन देखें त्यागियों का सम्मान, त्यागियों के मंदिर, ये जितने भी 24 तीर्थंकर भगवान हैं इनने त्याग किया था, घर का, परिवार का, माँ का, पिताजी का, भाई का, बहन का, और एक बार ऐसा त्याग किया कि फिर सपने में भी नहीं देखा उनको। अपन लोग तो त्याग ऐसा करते हैं, अगर माँ दिख गई तो मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरी बहन है, मेरा भैया है। अभी आपने त्याग कहाँ किया? इसलिए सम्मान नहीं होता है। भगवान की तरह सम्मान करो, भगवान की तरह त्याग कर दो, और भगवान की तरह जिसने त्याग कर दिया, इसलिए त्यागियों के मंदिर करोड़ों रुपया लगा करके, करोड़ों रुपया लगा कर रोज हर साल 2 साल में 3 साल में मंदिर बनते हैं। रामचंद्र जी कब थे? बताओ, अयोध्या में ऐसा मंदिर बनने वाला है कि वर्ल्ड में, मतलब पूरे भारत में कोई ऐसी चीज, दूसरी चीज नहीं होगी देखने लायक जैसा राम जी का मंदिर बन रहा है। अंबानी के पास इतना पैसा है, उसका नहीं बन रहा, पर उनका बन रहा है, रामचंद्र जी का। त्यागियों का मंदिर और त्यागियों की मूर्तियां।
बताओ आप कितना पैसा कमा लो, महेश जी आपकी फोटो कितने लोगों ने लगा कर रखी है घरों में? ना कोई आपसे मांगता है क्या कि महेश जी अपनी फोटो दे दो हम लोग घर पे लगाएंगे? कोई नहीं मांगेगा। क्यों? त्यागी नहीं है आप। मगर वही साधु हैं, साधुओं से लोग कहते हैं महाराज जी दीदी महाराज की एक आध फोटो दे दो भैया, शुक्ला जी एक आध फोटो दे दो महाराज की। क्यों? त्यागी, त्यागियों की लोग फोटो मांगेंगे, फोटो लगाएंगे। ये देखो बड़ी बड़ी फोटो लगा दी विमल सागर जी की, विराग सागर जी की, वहां देखो वहां फोटो लगा दी थी बड़ी बड़ी। क्यों? त्यागियों की। त्याग से अब इनने क्या कौन सा बड़ा पहाड़ खोद दिया, इनने कौन सा पहाड़ खोद दिया, हमने कौन सा पहाड़ खोद दिया, मगर त्यागी है ना इसलिए फोटो लगाएंगे। त्यागियों की मूर्ति, त्यागियों की फोटो, त्यागियों का आहार। भैया बाद में आहार करेंगे, पहले महाराज का करवाएंगे, है ना। महाराज पैदल चल रहे हैं तो अपन पैदल चल रहे हैं, महाराज का कमंडल पकड़ के चल रहे हैं। कभी कभी मैं कहता हूं कि क्यों मां की याद नहीं आती है, क्योंकि जब मैं चौके में देखता हूं हमारी प्यारी प्यारी बहनें, प्यारी प्यारी माताएं अपने बच्चे को भी इतना प्यार से नहीं खिलाती हैं, इतने प्यार से अपने बच्चे के लिए भी नहीं बनाती हैं, अपने पति के लिए भी इतना प्यार से नहीं बनाती हैं जितने प्यार से मुनि राज के लिए बनाती हैं। और नवदा भक्ति पूर्वक विनयाचार के साथ, हे सौमिन मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मेरे हाथों से भोजन। महाराज एक गिलास हमसे, महाराज एक बार हमसे, महाराज एक बार, महाराज एक बार हमसे। और ऐसा कर रही माँ ने कभी नहीं कहा 24 साल में ऐसे गिगिया करके बेटा एक बार ले लो, बेटा एक बार हमसे, बेटा एक बार, कभी नहीं कहा। जैसे ये कहती हैं, मुझसे नहीं कहती, मेरे त्याग से, मेरी दीक्षा से, मेरे पक्षी कमंडल के लिए कहती हैं, है ना। ये त्यागी की महिमा है, त्याग की महिमा। हम लोग कभी कभी त्यागी वृत्ति चिल्लाते हैं, बताओ कोई इज्जत नहीं करता है, कोई ध्यान नहीं देता है, कोई ऐसा नहीं करता है, कोई पानी की नहीं पूछता है, कोई चौका नहीं लगाता है, मगर लगाएगा ही नहीं। तुम्हारे अंदर पहले वो गट्स पैदा करो, ऐसे त्याग की महिमा जताओ लोगों को कि लोग तुम्हें देख करके अपने आप सब व्यवस्था बना देंगे। आपके अंदर का व्यवहार, आपका आचार, आपके विचार, लोग जब आपसे बात करें तो आपके मुंह से सुगंध निकलना चाहिए, फूलों की तरह खुशबू आना चाहिए। आपके उठने से, आपके बैठने से, आपके देखने से, आपके हंसने से, आपके मुस्कुराने से त्याग झलकना चाहिए। दुनिया पलके बिछा के बैठ जाती है, ऐसा नहीं है। सारे लोग देखते हैं आप लोग रोज, कहीं दिल्ली से लोग आ रहे, कहीं कहीं से आ रहे, कहीं से आ रहे। किसके लिए आ रहे? शुक्ला जी के लिए, महाराज के लिए, दीदियों के लिए नहीं, कमेटी के लिए। किसके लिए? महाराज जी के लिए। बोले कहीं कहाँ जा रहे हो? बिहार सागर हमारे पास जा रहे हैं। क्यों भाई, क्या है बिहार सागर के पास? अरे संत हैं आप, ऐसे संत हैं वो खींच लेते हैं मुझे, उनकी मुस्कुराहट, उनकी एक हंसी, उनका प्यार। उपास हो तो बेचारे बाहर निकल के आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, मुस्कुराते हैं। बताओ, महाराज होकर के कहते हैं जाओ भोजन करके आओ, जाओ आराम कर लो, रुक जाओ। बोले ऐसा तो घर के लोग भी ध्यान नहीं देते जितना गुरु ध्यान देते हैं हमारा। बोले बताओ, इतने बड़े संत हैं, इतना ध्यान देते हैं, इसलिए वो भागे भागे आते हैं। घर में क्या खाने को नहीं है? उनके घर में नाश्ता पानी नहीं है क्या? करोड़पति लोग हैं, वो आ रहे हैं, वो आ जाते हैं, वो आहार देते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं, महाराज ने जैसा कहा वैसा कर देते हैं। यही तो आचार विचार व्यवहार। तो त्याग करना है तो कुरीतियों का ध्यान करो, रोटी खूब खाओ, रोज भोजन करो, रोज आहार करो, रोज जूस पियो, रोज दूध पियो, पर त्याग करना है क्रोध का करो, मान का करो, मायाचारी का करो, लोभ का करो। अंदर बैठी हुई ईर्ष्या जो है, बुरी भावना है, आंखों में गंदगी है, दिमाग में गंदगी है, इसका त्याग करो। उसका दिन है आज। महानुभाव, प्रायश्चित लेते रहो। इसीलिए हर साधु दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करता है, 3 बार। गुरु 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं साधु लोग। सुबह
आहार के टाइम शाम को क्या बोलते हैं? पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभना राग देश मरिम सैन मजा दुष्कर्म निर्मतम। पढ़ने वाला नहीं करते, जो पढ़ने वाले करते हैं वो कभी किसी से झुकेंगे नहीं, क्षमा नहीं मांगेंगे, सॉरी नहीं कहेंगे। पर जो दिल से करता है, भावों से करता है, वह व्यक्ति, उसके झुकने से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कितना सहज सरल है। झुकने से सामने वाला झुक जाए। झुकना, अकड़ जो है मुर्दे की पहचान है, और लचक अप्सरा की पहचान। झुक जाते अप्सराओं की तरह। क्या दिक्कत है भैया? क्षमा करना भाई साहब, क्षमा करना, कोई बात नहीं। कौन कह रहा है? अभी मैंने एक दिन संजीव से कह दिया, संजीव भैया क्षमा करना। वो बेचारे शाम को आगे तुरंत, है ना, वो नीलेश आगे रोने लगा, महाराज जी आपने ऐसा क्यों कहा? अरे पगले, तो महाराज का काम है क्षमा मांगना। अगर ये क्षमा नहीं मांगेंगे तो महाराज काहे के? महाराज अकड़ते थोड़ी ना है, लड़ते थोड़ी, झगड़ते थोड़ी ना है। महाराज का तो काम है कि गलती आपकी थी नहीं, अरे तो गलती होने से थोड़ी क्षमा मांगी जाती है। अभी मैंने क्या कहा? गलती, लाल बहादुर शास्त्री ने गलती की थी क्या? नहीं की थी, फिर क्षमा मांग ली, क्या दिक्कत है ना? इसी तो वो महान बने। आज सारा देश याद करता है लाल बहादुर शास्त्री, जिस व्यक्ति का आज भी किराए का मकान, बच्चे लोग बेचारे, कोई व्यवस्था नहीं, फिर भी महानुभाव। ये गुण है, गुण। इसलिए मैंने कहा आज उत्तम त्याग के दिन अपनी जबान पर, यदि तुम चाहे तो पति का दिल जीतना, आप चाहे तो ससुर का दिल जीतना, आप चाहे तो सास का दिल जीतना, आप चाहे तो देवर का दिल जीतना, आप चाहे तो नंद का दिल जीतना, भाई भाई का दिल जीतना, मालिक का दिल जीतना। तो दिल जीतना चाहते हो तो अपने लबों पर एक शब्द ध्यान रखना, कभी कोई हल्की सी बात हो जाए तो बात को बढ़ाओ मत। उत्तम क्षमा। क्या बोलो? उत्तम क्षमा। क्या दिक्कत है? बस बात डेट सॉल्व, वही बात समाप्त हो जाएगी। ज्यादा खींचोगे, क्यों मांगे क्षमा? क्यों? कौन सी गलती करी हमने? क्या गलती करी? ये तो गलती कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, यही गलती कर रहे हो। अगर गलती नहीं करी है तो चिल्ला क्या गोरे? जब गलती नहीं करी है तो क्यों इतना उखड़ रहे हो, इतना क्यों उबल रहे हो? ये तो गलती करी तुमने, क्षमा मांग लो, क्या दिक्कत है? बात को वहीं समाप्त कर दो, नहीं गलती करी। और दूसरी बात, कम शब्दों में बात करना चालू करो। शिकायत करना हो या प्रशंसा करना हो, समझदार व्यक्ति चंद शब्दों में अपनी बात को बोल देते हैं। बस कम बोलते हैं पर अच्छा बोलते हैं, और छोटी बात करके समाप्त कर देते, बस ज्यादा नहीं। पूरी रामायण लेके बैठ गए, है ना, बेचारे पति को खाना नहीं खाने दे रहे, और उस पति ने बेचारे 20 टुकड़े रोटी खाए तो 40 बात उसके कान में जाएगी, ये भी सुनो, ये भी सुनो। अब वो कह रहा भाई खा तो लेने दो ढंग से, खाओ ना, कौन मना कर रहा हो? हाथ पकड़ने का, हम तो कान से सुना रहे हैं, कान सुनो। वो कह रहा जहर दे रही हो। मैंने कल क्या कहा था? मुंह में जहर डाल दो तो डॉक्टर ठीक कर देगा, पर कान का जहर जिंदगी बर्बाद कर देता है, व्यक्ति टेंशन में चला जाता है। सुशांत राजपूत जो देख रहे हो कितना रोज पड़ोस का, उसको टेंशन टेंशन दे दे के बेचारा खुद मर गया। अब मर गया के मार दिया पता नहीं, पर वो टेंशन दे दे के आप सोचते हो कि हम तो 2 बात बोल के आ गए। आपको मालूम है 2 बात बोल के आ गए, 2 बात का क्या असर हो रहा है? नींबू की एक बूंद दूध को फाड़ देती है। बताओ, दूध की एक भगोना तेल दूध रखा वो 100 लीटर 150 लीटर, आप जाके कुछ मत करो, एक बूंद डाल के आ जाओ बस नींबू की, क्या होगा? चाय बन जाएगी, फट जाएगा पूरा। सोचो, आप किसी कान में नींबू की बूंद डालने आए हो, जहर की बूंद डालने आए हो, क्यों कर रहे हो? शांत रहो, अच्छी अच्छी बात करो। तो घर को नरक कौन बना रहा है? आप सोचते हो हम तो सुनाते हैं, क्या जरूरत है सुनाने की? क्या जरूरत है? वो भी घर का मुखिया है, सब समझता है, सब समझदार हैं। जो व्यक्ति अपनी दुकान चला रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, तो क्या व्यक्ति घर नहीं चला सकता क्या? पर अपन को क्या कहते हो? उसको बेचारे को ऐसा बकरी जैसा बना देते हो कि यहां वहां सब उसको बेकार बना दोगे। जितना बाहर वो हजारों के लोगों के बीच में बैठ करके दमंगी से धंधा पानी करके आ जाता है, कमा करके,
और वह व्यक्ति सिर्फ एक पत्नी के आगे हार जाता है। यहाँ आकर के बेचारा टेंशन में चला जाता है, बीमार हो जाता है, आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है ना। बोले क्यों? बाहर 1000 व्यक्ति आईसीयू में नहीं पहुंचा पाए व्यक्ति को, पर घर के 2-3 लोग मिलकर के आईसीयू में पहुंचा देते हैं। और से पूछो भाई क्या भाई आईसीयू में क्यों आ गए? अरे कुछ मत पूछो ज्यादा ना, घर परिवार क्या सारा टेंशन देने का जरिया है। ऐसा तो नहीं कर दी, शादी तो ठीक थे अच्छे थे, अकेले थे तो राजा थे, है ना, महानुभाव। इसलिए आज हम सब लोग, समय काफी हो रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि त्याग ही इस इंसान को भगवान बनाता है और त्यागियों की ये आहार और विहार की महिमा है कि आज समाज हमारी कम से कम थोड़ी बहुत संस्कारित है। साधु संत ना हो तो आधा धर्म खत्म हो जाए। ये देखो संत का ही प्रभाव है। क्या जब इतने लोग रोज बैठते हो यहाँ आकर के, बैठते नहीं बैठते हो, ये महिमा है जिसे महानुभाव। फिर पंक्ति पे जाओ वापिस कि रहे सदा सत्य संग, ये नहीं छूटना चाहिए, ये हमेशा साथ रखो। अपने बच्चों को संस्कार देकर रखोगे। अगर नगर में कोई महाराज हैं, ऑफिस जाना है तो महाराज के दर्शन करके जाओ, स्कूल जाना है तो महाराज के दर्शन करके जाओ। और आज त्याग के लिए मैं एक बात कहूंगा, हाथ उठाओ, ऐसे जोड़ो हाथ, सब लोग ऐसे हाथ जोड़ो और इसकी आवाज कम बनो। हाँ, आज बिहार सागर जी महाराज को एक चीज दे दो सब लोग, अगर दे सकते हो तो मांगो मांगो। आपसे मांग रहा हूं और जो टीवी पे लाइव देख रहे हैं उनसे भी मांग रहा हूं। अगर आप अपने खुद के घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो, आप अपने घर में शांति चाहते हो, आप अपने घर में आपस में प्रेम चाहते हो, तो आज से एक नियम ले लो। और वो नियम सिर्फ इतना सा है कि रात को 10 बजे के बाद अपने अपने मोबाइल को बंद कर दो बस। रात को 10 बजे के बाद दिन भर चलाओ, दिन भर मोबाइल पे तुम लेट जाओ या मोबाइल तुम पे लेट जाए, छूट है। मगर रात को 10 बजे के बाद मोबाइल ऑफ कर दो, ऑफ। चाहे बच्चों का हो चाहे अपना हो। अगर बच्चों का सुधारना चाहते हो तो अपना मोबाइल ही बंद कर लो 10 बजे के बाद और सो जाओ, चैन से सो जाओ। 10 बजे सो जाओगे, सुबह 4 बजे आराम से उठ जाओगे, अपने आप नींद नहीं आएगी। 4 बजे अपने आप उठ जाओगे और 4 बजे उठ करके धर्म ध्यान करो, जाप करो, नहाओ धो सामायिक करो, पर 10 बजे के बाद मोबाइल बंद कर दो। क्योंकि 10 बजे के बाद ही मोबाइल के माध्यम से आपका दिमाग गंदा होता है। कितने लोग नियम लोगे? उठाओ हाथ, अब अपने मन से उठाओ हाथ जो नियम लेने। क्योंकि अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो किसी भी महाराज से या भगवान से शिकायत मत करना आज के बाद कि महाराज घर में अशांति क्यों है, बेटा बात क्यों नहीं मानता है, बेटी बात क्यों नहीं मानती है, बेटा क्यों भटक रहा है, बेटी क्यों भटक रही है। अगर अपने परिवार को बचाना है तो हाथ उठाओ, और नहीं बचाना है तो मैं गारंटी लेता हूं कि तुम अपने परिवार को नहीं बचा पाओगे। हाँ, उनकी छूट है। अब जिनका बिजनेस चलता है 12 बजे तक, तो वो 12 बजे के बाद छोड़ दो, बंद कर दो अपना मोबाइल 12 बजे के बाद। पर उठाओ हाथ सब लोग, बच्चे भी उठाओ, बड़े भी उठाओ, उठाओ हाथ, पक्का उठाना। फिर मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारे घर की शांति की। 10 बजे के बाद मोबाइल ऑन नहीं करेंगे, सीधे सुबह तक के लिए। सुबह तुम उठ के चाहे 4 बजे चालू कर लो, पर 10 बजे बंद कर दो। उठाओ दोनों हाथ, इससे दूर हम देखें कौन लोग उठा रहे हैं। देखो भानु, सभी फोटो खींच लो, उठाओ। अच्छा, और पूरा हाथ उठाओ, रहनो ऐसे उठाओ, ऐसे। 10 बजे के बाद है ना मोबाइल। सुभाष जी 10 बजे के बाद कौन धंधा चलता है तुम्हारा? उठाओ दोनों हाथ। हाँ, 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाएंगे, है ना। महान भाव, सिर्फ इतने से त्याग चाहिए आज का।
तो महानुभाव हम सभी लोग उत्तम त्याग को समझें। बाकी चर्चा अपन शाम को करेंगे। बोलो महावीर भगवान की